Hello everyone, we are continuing life processes in which today we will talk about nutrition in animals. Previous part में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने देखा था कि वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं और दूसरा हेट्रोट्रॉफ्स जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं और इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। उनकी भी हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी कि कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, सड़े गले चीज़ों पर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जाकर या उसके ऊपरी सतह पर ही रहकर उसका फूड ऑब्टेन करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं होलोजोइक जो कि बाहर से सॉलिड मटेरियल को एनगल्फ करते हैं अंदर और अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद इजेशन कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर देते हैं इजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने हेट्रोट्रॉफ्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। अब हेट्रोट्रॉफ्स में अदर एनिमल्स भी आते हैं जो कि डिपेंडेंट हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज पर फॉर देयर फूड। तो ऐसे एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो इन एनिमल्स को बेसिकली फूड के लिए या तो प्लांट्स खाना पड़ता है या एनिमल, या कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों ही खाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड हर्बीवोरस। तो पहले देख लेते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स डेट आर प्लांट ईटिंग, जो प्लांट को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है काऊ, बफेलो, गोट, शीप, एलिफेंट, कैमल एट्सेट्रा। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग होते हैं, ज़्यादातर ये मांस खाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, लिजर्ड, स्नेक एट्सेट्रा। ठीक है, ओमनीवोरस ये ऐसे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हैं जो कि प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग होते हैं, यानी कि ये दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स, मैन आ गए, डॉग, स्पैरो एट्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं एनिमल्स के हैं जो डिपेंडेंट हैं ऑन अदर्स, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में, कि सारे ग्रीन प्लांट्स तो खुद फूड बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं, वो डिपेंडेंट हैं अदर्स पर। ईस्ट इसका एग्जांपल है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने खाया है उसका सिंपलर वन में बनना, टूट के डाइजेस्ट होकर, क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इसमें 5 मेन स्टेप्स हैं, प्रोसेस कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो पहला शुरू करते हैं, इंजेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फूड को हमने खा लिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। डाइजेशन, अब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फूड हमने खा लिया है, अब ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में फूड जा चुका है और वहाँ पे उसका और ब्रेकडाउन होगा, इसी को डाइजेशन कहते हैं। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टिनल वॉल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब फूड स्टमक में भी डाइजेस्ट हो गया और फाइनली जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वो ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम
में मिक्स हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, अब जो ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड फूड जा चुका है वो हर एक सेल तक पहुंच रहा है और एनर्जी फिर प्रोवाइड कर रहा है। किस लिए? वही सारे काम के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग के लिए, रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए। ठीक है, इजेशन कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड इन फॉर्म ऑफ फेसेस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फीसेस के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में रिमूव हो जाएंगे। कहाँ से? एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन में। ये कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्गर ट्यूब है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होकर और एनस तक ख़त्म होता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स हैं। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस are the parts or organ of the alimentary canal. ठीक है, and this alimentary canal plus associated glands perform the function of digestion. तो associated glands यहाँ पर क्या हैं? ऐसे glands हैं जो कि secrete करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस को, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। जैसे ही हम लोग फूड का इंटेक करते हैं, हमारे माउथ में फूड जब जाता है तो क्या होता है? टीथ फंक्शन अपना शुरू कर देता है, च्यूइंग का। वो फूड हम चबाते हैं, क्रश करते हैं और वाटर रिलीज़ होने लगता है। वो वाटर एक्चुअली सिर्फ वाटर नहीं है, वो सलाइवा है और उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जो कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन का काम शुरू कर देती है। तो यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ में कैसे शुरू हो जाता है? यहाँ सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है और इसी सलाइवा में क्या रहता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है, उनका तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद फूड जो है क्रस्ड फूड, जो कि अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है दांतों से चबाने से। ठीक है, वो क्रस्ड फूड अब मूव करेगा ईसोफेगस। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का थ्रू आउट जो इनर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है रिदमिकली, और इसी प्रोसेस को पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फूड वो अपने आप कैसे एक से दूसरी जगह जाएंगे, इसीलिए जो इनर वॉल हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स के जो इनर वॉल हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स उन्हें पुश करता है फॉरवर्ड, आगे की ओर ढकेलता जाता है। ठीक है, तो इसी को पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं। अब माउथ से फूड ईसोफेगस की ओर आएगा। ईसोफेगस क्या है? ये फूड पाइप है। ठीक है, ये फूड पाइप है और माउथ से अब ईसोफेगस में क्रस्ड फूड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ईसोफेगस के बाद फूड आएगा स्टमक में। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। क्या होता है स्टमक का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है और इसमें क्या क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन का और म्यूकस का। ठीक है, 3 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। गैस्ट्रिक जूस जो कि कहाँ रहता है? स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का। अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पेप्सिन जो
पेप्सिन है वो फंक्शन तभी करता है जब वहाँ एसिडिक मीडियम हो, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत यहाँ है। ठीक है, तो इसका तो पहला काम हो गया कि यहाँ एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, और दूसरा ये अनवांटेड जर्म्स को भी किल करता है। ठीक है, पेप्सिन का यहाँ क्या काम है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और म्यूकस जो स्टमक का इनर वॉल है उसको म्यूकस कवर अप करके रखता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं स्टमक को हार्म ना पहुंचाए। तो इतनी बातें हो गई गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। ठीक है, तो स्टमक में इतना ही प्रोसेस हुआ। अब स्टमक से फूड मूव करेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, फर्दर ब्रेक डाउन और डाइजेशन के लिए। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाएगा तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो लीवर से बाइल जूस आ जाएंगी और दूसरा पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज और लीवर दोनों ऐसे हमारे पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के जिन तक फूड नहीं जाता है वो अपना सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद पहुंचा देते हैं। ये बात याद रखनी है कि पैनक्रियाज और लीवर के पास फूड नहीं जाता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, और लीवर और पैनक्रियाज अपने सेक्रीशन पहुंचाते हैं कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि लीवर से क्या मिला हमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आया है तो यहाँ दो बातें होंगी। क्या? ये रिसीव करेगा लीवर से बाइल जूस को, ये रिसीव करते हैं बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो कि हमें पैनक्रियाज से मिल रहा है। ठीक, तो बाइल जूस का क्या काम है? दो काम है। बाइल जूस एक अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करती है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस तभी काम करेगा जब उसे अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। ठीक है, तो बाइल जूस का पहला काम हो गया अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम क्या हो गया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट मीन्स कि फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बातें हो गई लीवर के लिए। अब पैनक्रियाटिक जूस देख लेते हैं। पैनक्रियाटिक जूस दो तरह के एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया ट्रिप्सिन और दूसरा हो गया लाइपेस। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन यहाँ फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और लाइपेस लिपिड को। तो याद रखना है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और लाइपेस फैट्स का फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और ठीक है, इंटेस्टाइन में खुद का इंटेस्टिनल जूस होता है जो कि फाइनली सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपलर वन में ब्रेक कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में टूटना, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में, और फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे विलाई कहते हैं। ठीक है, अब इस विलाई का क्या काम है कि एब्जॉर्प्शन एरिया को ये बढ़ाते हैं। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो ये एरिया बढ़ जाती है, और ये एरिया विलाई की जो एरिया है वो ब्लड वेसल से रिच होती हैं। ठीक है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से फिर सारे सेल्स तक फूड एनर्जी के रूप में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो विलाई का यही फंक्शन है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए और एसिमिलेशन प्रोसेस के लिए। अब जब डाइजेस्टेड फूड तो जा चुका है, अब बच गया वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सॉलिड मटेरियल जो है फेसेस के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा एनस से। ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू रिमूव्ड हो जाएगा बॉडी से।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। ठीक, फिगर से समझते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैसे हमारे बॉडी में, ये माउथ है, माउथ के अंदर टंग, टीथ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे ही फूड हम लोग खाते हैं ये क्रश्ड हो जाता है दांत से चबाकर, और जो वाटर यहाँ निकलता है वो सलाइवा है जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है एंजाइम, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदल देता है। लगातार एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है ताकि जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो आगे की ओर बढ़ती रहे। तो ईसोफेगस से होते हुए फूड कहाँ आ गया है? स्टमक में। ठीक है, ये रहा स्टमक। स्टमक में क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस मिलेंगी और जिसमें क्या क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस होगा और पेप्सिन होगा। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा और म्यूकस इनलाइनिंग का काम करेंगे ताकि HCl से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए स्टमक को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अनवांटेड जर्म्स होगा उनको भी किल करेगा और एक एसिडिक मीडियम बनाएगा जिसमें पेप्सिन अपना काम करेगा। अब यहाँ स्टमक से होता हुआ अब ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ ये कितना ट्विस्टेड है, इसमें कितने सारे टर्निंग्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लॉन्गेस्ट भी पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके अंदर फर्दर डाइजेशन होता है जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर। लीवर भी अपना बाइल जूस वहाँ सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज भी अपना पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, फिर उसकी मदद से सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है। और लास्ट में क्या होता है कि इंटेस्टिनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस है, वो फिर फाइनली सारी चीज़ों को ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और फिर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका सिर्फ दो ही काम है कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल फीसेस के रूप में हैं उनको पुश कर देगा एनस के पास, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।